नमस्कार साथियों, चरण में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नए टॉपिक में आपात उपबंध। ठीक है ना। भारतीय संविधान में एक चैप्टर है आपात उपबंध या आपातकाल। ठीक है ना। तो इसके संबंध में देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके, और जो भी बातें इसके संबंध में बताई गई हैं, बराबर एक दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, खासकर वह शक्ति जिसको प्रदान की गई है वह है भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की संतति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल कहिए या आपात उपबंध कहिए, ठीक है ना। यह शब्द जो है आपात उपबंध जैसा शब्द जो है, यह जर्मनी के बीमर संविधान से 1933 में यह बीमर संविधान बना था जर्मनी का, यानी कि जर्मनी के संविधान से यह लिया गया है। आपात उपबंध शब्द जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, चूँकि जर्मनी के संविधान का बीमर संविधान नाम है जो 1933 में बना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बराबर परीक्षाओं में पूछता है कि आपात उपबंध या आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो है आपात उपबंध किन किन आधार पे और कहाँ कहाँ लगाता है, यानी कि भारत में भारतीय संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख जो है वह 3 आधार पे किया जाता है, या संविधान में आपात उपबंध का जो उल्लेख है वह 3 प्रकार से दिया गया है, यानी कि 3 आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी आपातकाल का जो स्वरूप है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की बात कही गई है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की बात कही गई है अनुच्छेद 352 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है राज्य में आपातकाल, जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। यह संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल, यानी कि जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, तो राज्य में आपातकाल लागू होता है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यह लागू होता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है यह है संविधान के अनुच्छेद 360, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जाते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल। तो अब देखते हैं कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसके लिए बाकायदे इसकी व्याख्या करता है, इसका उल्लेख करता है, और इसी अनुच्छेद के आधार पे लगाया जाता है। अब देखते हैं, पहला देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। बारी बारी से आपको बताएंगे। आज की जो वीडियो है वो राष्ट्रीय आपातकाल पर ही रहेगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल जिसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, कितने आधार पे लगता है, तो ये 3 आधार पे लगता है। कितने आधार पे? ये 3 आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। पहला है युद्ध की स्थिति में, दूसरा है बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और तीसरा है सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। 3 आधार पे
संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। वो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र आक्रमण। ये सशस्त्र आक्रमण जो है, सशस्त्र आक्रमण जैसे शब्द को बदल दिया गया था, इसके स्थान पे इस समय प्रयोग किया जाता है आंतरिक अशांति, यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी। इसे बाकायदे 44वां संविधान संशोधन 1978, है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में लागू किया गया था, यानी कि सशस्त्र आक्रमण के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द जैसा शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया था। तो सशस्त्र आक्रमण नहीं, अब आंतरिक अशांति शब्द हो गया है। जो ये इसे जब प्रवर्तन में लाया गया था, कब लाया गया था? 20 जून 1979 को लाया गया था, ठीक है ना, 1979 को इसे प्रवर्तन में लाया गया था, ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं। यह तो मैंने बता दिया, यह शब्द ये बराबर प्रश्न आता है, सशस्त्र आक्रमण के स्थान पर आंतरिक अशांति किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है ना। अवधि देखते हैं। जो आपात अवधि है, आपातकाल की जो अवधि है वो कितने समय तक रहेगी? तो खासकर इसके लिए चैनल बनाया गया है कि आपात उद्घोषणा का जो अनुमोदन होता है, जैसे आपातकाल लागू कर दिया गया है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया, लेकिन उसे अनुमोदन की आवश्यकता होगी। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल 1 वर्ष के लिए लागू किया गया या 6 माह के लिए लागू किया गया, उसे आगे बढ़ाना है या उसे समाप्त करना है, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, तो इसके लिए संसद को बाकायदे अधिकार दिया गया है, शक्ति दी गई है। तो संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्य या मतदान करने वाले सदस्य, यानी कि जितने संसद के सदन के जो सदस्य हैं वह विशेष बहुमत से, है ना, विशेष बहुमत से यानी आपात उद्घोषणा का अनुमोदन कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपात उपबंध जो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है और उसे अनुमोदन की आवश्यकता है, समय बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वह संसद के प्रत्येक सदन, उपस्थित सदन या मतदान करने वाले सदन, यानी कि विशेष बहुमत के आधार पे इसका अनुमोदन किया जाएगा और 2/3 सदस्य की अनुमति होनी जरूरी है ना। 2/3 सदस्यों की अनुमति इसमें होनी जरूरी है। उसके बाद जो है लगभग 6 माह के लिए यह अनुमोदन किया जा सकता है, ठीक है ना। 6 माह के लिए अनुमोदन किया जा सकता है। जैसे 1 वर्ष के लिए लागू किया गया और ऐसी स्थिति है कि नहीं इसे अनुमोदित कर देना चाहिए, तो फिर 6 माह अनुमोदन किया जा सकता है। या 6 माह के लिए लागू किया गया है तो 6 माह और समय बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो चैनल है कि आपात जो काल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन होता है वो विशेष बहुमत से होता है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा होता है। तो 2/3 सदस्यों का अनुमोदन उससे ज़रूरी होगा, तभी 6 माह का समय बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। विशेष अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं उसके लिए बाकायदा लोकसभा के सदस्यों के 1/10 सदस्य द्वारा, है ना, लोकसभा के जो सदस्य हैं यानी 1/10 सदस्य जो है, अगर विशेष अधिवेशन लोकसभा का बुलाना है तो, है ना, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाना हो तो 1/10 सदस्य द्वारा लिखित सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यदि मान लीजिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना हो, है ना, विशेष अधिवेशन के द्वारा, तो लोकसभा का जब विशेष अधिवेशन होगा तो 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे
और वह लिखित सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति जो है 14 दिन के अंदर, ठीक है ना, 14 दिन के अंदर यह लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। चलिए आगे देखते हैं, विस्तार के संबंध में देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है तो यह देश के किसी भाग में लागू हो सकता है या पूरे देश में लागू हो सकता है या कुछ विशेष जगहों पर लागू हो सकता है, कुछ विशेष जगहों से राष्ट्रीय आपातकाल हटाया भी जा सकता है। तो यह बाकायदे इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं कि जो प्रभाव क्या होता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है, तो उसके प्रभाव कौन कौन से होंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे? संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। यानी कि संसद को यह अधिकार है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद को यह अधिकार है कि संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केंद्र तथा राज्य के जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना। ये कह रहा है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र तथा राज्य की वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कि लोकसभा की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। 1 वर्ष के बाद जो है 6 माह की वृद्धि की जा सकती है, ठीक है ना। यानी कि एक बार में 1 वर्ष फिर 6 माह की वृद्धि की जा सकती है, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। यह व्यवस्था है कि लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगी, दूसरी बार में 6 माह बढ़ेगी, उसके बाद वह समाप्त कर दी जाएगी यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो। अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान का अनुच्छेद 19 यह स्वतः निलंबित हो जाता है। यानी कि जो अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता है ना, वाक स्वतंत्रता, यह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो। संविधान का अनुच्छेद 21 और 22 यह छोड़ करके, यानी कि अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे, है ना। देखिए इसमें 2-3 बातें समझना जरूरी है। स्वतः निलंबन की बात जो कह रहा है कि ये अनुच्छेद 19 है जो स्वतः निलंबित हो जाता है, और मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 और 22 ये कभी नहीं समाप्त होता, देश किसी भी स्थिति में हो। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है ना। तो जो इसको छोड़ के अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़ के जितने भी मूल अधिकार हैं वह समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी होगा। तो ये 4 प्रकार के कार्य हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल यदि प्रभाव में है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है ना। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 24 अक्टूबर 1962 को लगा था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर परीक्षाओं में प्रश्न से आता है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह 24 अक्टूबर 1962 को लगा था और ये प्रवर्तन में रहा है 1968 तक प्रवर्तन में रहा है, ठीक है ना। और ये चूँकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था वो बाह्य आक्रमण के आधार पे लगा था। यानी पहला जो आपातकाल है वो बाह्य आक्रमण के आधार पे लगा है, भारत और चीन के युद्ध की स्थिति में। दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 3 दिसंबर 1971 को लगा था, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल।
और 21 मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रहा है। 71 को लगा था और 21 मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रहा है। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में लगा था, जो जिसे बाह्य आक्रमण के आधार पे कह सकते हैं। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल भी बाह्य आक्रमण के आधार पे, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पे लगा था, और तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वह 25 जून 1975 को लगा था। तो 25 जून 1975 को लगा था और 21 मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रहा है। यानी दोनों आपातकाल, दूसरा और तीसरा की जो समाप्ति है वह आपके 21 मार्च 1977 को ही समाप्त हुआ था। कौन? दूसरा और तीसरा। तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, जहाँ देखिए ये शब्द आ गया कि तीसरा जो हमने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पे लगता है, तो सशस्त्र आक्रमण के आधार पे लगता था, लेकिन इसे 1978 में बदल करके आंतरिक अशांति के आधार पे कर दिया गया। तो तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो अभी तक देश में 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है। तो ये थोड़ा लंबी भी है और लंबा भी चला गया। तो आज मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था क्या है भारतीय संविधान में। अगली वीडियो में मैं राज्य में जो आपातकाल लागू किया जाता है यानी राष्ट्रपति शासन, उसके विषय में बाकायदे चर्चा करूँगा। मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।